तो इसका जो शायर का नाम है बच्चों काफी लंबा है, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी। बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है शायर मशरिक। शायर मशरिक यानी कि पूरब का शायर किसको कहा जाता है? तो बिल्कुल आपका अल्लामा इकबाल राइट हो जाएगा। ये काफी चहिता हम लोगों का है। अगला प्रश्न है 12वें नंबर का मंदसौर जेल शेर में खुर्शीद की पलके किसे कहा गया, यानी कि खुर्शीद की जो पलके कहा गया किसको? शबनम कमाली को, इसका पूरा नाम है। आलम की जमा क्या होगा? तो आलम की जमा होती है ओलोमा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और उसके बाद आपका है किर्रतुल ऐन हैदर से मुतालिक खुतूत का मजमुआ जो है मुंददा जेल में से कौन सी किताब से है? तो ये जो आपका है ये आपका है किफे ये दामाने बागा से है बच्चों। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है लफ्ज पेच व ताप का माना क्या है? लफ्ज पेच व ताप जो होता है बच्चों वो होता है बेकरार होना, मतलब कि सही से बैठ नहीं पा रहे हैं, इधर उधर मतलब कि माइंड में चल रहा है, तो उसको बोलते हैं पेच व ताप क्यों कर रहे हैं, मतलब कि बेकरार है ना, चैन नहीं मिलना उसको कहते हैं। हुरूफे जार कहते हैं, तो हुरूफे जार कहते हैं बच्चों जब लफ्ज के किसी भी लफ्ज के आखिर में जेर आ जाता है तो उसको बोलते हैं हुरूफे जार। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वह लफ्ज जिस पर इजाफत के जेर आता हो, यानी कि लास्ट में क्या आता हो? जेर आता हो। 7वें नंबर का प्रश्न है नाविल अख्तरुन्निसा बेगम कितने साल की उम्र में लिखा गया था? तो ये कितने साल की उम्र में? 14 साल की उम्र में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से हिंदी आपका शुरू होता है। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि द्वारा? काफी सिंपल है बच्चों, ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, पहला ही आपको कविता से यहाँ पर पंक्ति पूछ लिया गया है। ये जो है आपका किसका है? तो यहाँ पर बिल्कुल आपका 18वें नंबर का सही आपका हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी, जो आपका निराला, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, निराला। 19वें नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार? आपको अलंकार के बारे में पूछा है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है आपका 20वें नंबर का जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि यानी कि जो भी विशेषण क्रिया ये सब के कोई भी परिवर्तन नहीं होता है बच्चों तो उसको बोलते हैं क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अवयव। ठीक है, इसमें जैसे किंतु परंतु हेतु है ना, इसको बदल नहीं सकते आप लोग। अगला है आपका 21 नंबर में बाबा भारती का सफेद घोड़ा दौड़ रहा था, तो इसमें मुख्य रूप से पूछ रहा है इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? तो यहाँ पर कैसा है बच्चों? सफेद घोड़ा। तो सफेद यानी कि उसके गुण को बता रहा है कि घोड़ा कैसा है? सफेद है। तो यहाँ पर बताएंगे आप लोग गुणवाचक संख्या, ये गुणवाचक विशेषण। अगर संख्या आता तो बोलते हैं संख्यावाचक, इसी प्रकार से आप लोग प्रश्न करेंगे। 22वें नंबर का है आंख का अंधा नाम का नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है। आंख का अंधा, देखिए यहाँ पर ये मुहावरा पूछा है और बिल्कुल यहाँ पर आपको सटीक आंसर बताया जा रहा है बच्चों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, आंख का अंधा नाम का नयन सुख, तो इसका अर्थ क्या होगा कि गुण के विरुद्ध नाम होना। इसका अर्थ क्या होगा? गुण के विरुद्ध, यानी कि उसका गुण कुछ है और नाम, जैसे एक आदमी का नाम है गरीब और वो खूब मालदार है तो उसको बोलेंगे भाई तुम्हारा नाम जो है तुम्हारा काम के विपरीत है, यानी कि तुमको गरीब होना चाहिए था गरीब के हिसाब से, लेकिन खूब अमीर हो गए। या किसी का नाम आप लोग जानते होंगे, कोई किसान होगा लेकिन उसको चौधरी बोलेंगे, या कोई बिना पढ़ा लिखा रहता है फिर भी उसको क्या बोलते हैं बच्चों? वकील बोल देते हैं ना। तो या यहाँ पर समझ सकते हैं कि आंख का अंधा यानी जिसके पास आंख ना हो, और नयन सुख, नाम का नयन सुख, उस आदमी को नयन सुख बोला जाए। नयन मीन्स होता आंख और सुख मीन्स से देखना, यानी कि उसके दोनों आंख अगर हो, यानी कि अंधा है फिर भी उसको नाम नयन सुख दे दिया है। कितना उल्टा पुल्टी वाली बात है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। प्रेमचंद के फटे जूते, ये तो काफी सिंपल प्रश्न है बच्चों, ये आपका है हरिशंकर परसाई जी का, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, जल्दी से ध्यान दीजिए, 1 सेकंड बच्चों। हाँ, ये आपका हरिशंकर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है 24वें नंबर का नरोत्तम दास किस काव्य धारा के कवि थे? जो नरोत्तम दास थे बच्चों वो थे कृष्ण काव्य धारा का। ठीक है, कृष्ण भक्ति यानी कि कृष्ण के गुण को दर्शाता था वो। तो यहाँ पर नरोत्तम दास किसके हो जाएगा? इसी में आ जाएगा, तुलसीदास भी आ जाएगा, कालिदास भी आ जाएगा, जो भी दास है ना वो कृष्ण काव्य धारा में आता है, ध्यान रखिएगा। सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही से अगर संधि विच्छेद करेंगे बच्चों तो सावधान का होता है स हलंत जोर अवधान, ऐसे होता है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर 100 हलंत और अ को जोड़ देंगे तो बन जाएगा 100 और मिलके बन जाएगा अवधान, तो 100 जोड़ अवधान यहाँ हो जाएगा सावधान। तो बिल्कुल कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, 100 जोड़ अवधान, तो सावधान हो जाएगा। अगला प्रश्न 26वें नंबर का एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, जो नक्षत्र होते हैं हिंदी में बोलते हैं बच्चों एस्ट्रॉइड को नक्षत्र, तो ये किसके बीच पाया जाता है? ये पाया जाता है मंगल ग्रह और जुपिटर के बीच, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये सारे जो प्रश्न है आपका भौतिकी यानी कि फिजिक्स से दिया गया है 9th क्लास का। तो यहाँ पर जो है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट यानी कि नॉट ट्रू आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन इन एयर एंड वाटर कैन बी रिड्यूस्ड बाय स्टीमलिंग द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। द प्लैनेट व्हिच टेक्स द लीस्ट
टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी कि जो सूर्य के सबसे सूर्य के जो का जो ग्रह सब है, या सूर्य के बाद कितने ग्रह आते हैं बच्चों, प्लानेट, यानी कि टोटल कितने हैं, 8 है, जैसे आप लोग को मालूम होगा, है ना टोटल। तो 8 में से सबसे कम टाइम में कौन उसका रिवॉल्व करता है, चक्कर काटता है, तो सबसे कम यानी कि जो सबसे नजदीक होगा और जिसका ऑर्बिट सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा किसका है, मरकरी का है। तो मरकरी यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी जीरो एट, तो यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु का जो वेट होगा वो किस जगह पर जीरो होगा, तो द सेंटर ऑफ द अर्थ, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30वें नंबर का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वीडी साइट, तो वीडी साइट के अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 4 डी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको 2 4 डी बोलना है तो आप लोग डी नहीं मारेगा, 2 4 डी मतलब कि यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 31वें नंबर का प्रश्न है सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन ड्यू टू द देयर हाई रिएक्टिविटी, यानी कि वो क्या होते हैं बच्चों, हाई रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा क्रियाशील होने के कारण क्या होते हैं, वो बहुत तेजी से ऑक्सीजन के साथ यानी कि O2 के साथ रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करके वो बर्न हो जाता है ना, बर्न हो करके वो ब्लास्ट कर देता है बच्चों। इसलिए उसको उससे बचाने के लिए, सेविंग करने के लिए उसको क्या करते हैं, केरोसिन में डुबा देते हैं, क्योंकि केरोसिन क्या है, हमारा हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन होता है, वहां पर ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाने के कारण वो जलता नहीं है। अगला प्रश्न है ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय व्हिच ग्लैंड, यानी कि कौन सा ग्रंथि है जो क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेट यानी कि स्रावित करता है, तो वो होगा आपका मास्टर ग्रंथि, जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, तो बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न है मिनिमम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन, तो ह्यूमन यानी कि जो मानव कान होता है इसके लिए 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कितना अगर डेसिबल में पूछा जाएगा तो डेसिबल में आपका हो जाएगा बच्चों 20 से 80 डेसिबल, है ना, ये ध्यान रखिए आप लोग। तो यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, हर्ज में दिया हुआ तो 20 हर्ज मिनिमम हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, यानी कि कोई भी नॉन मेटल ले ले, जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है और रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब कि O2, इसके साथ जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये जो आपका नॉन मेटल ऑक्साइड हुआ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इसको बोलेंगे, तो इसका जो नेचर होगा कैसा होगा, तो इसका नेचर होगा, इट्स नेचर इज कैसा, एसिडिक, या फिर इसको बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड या फिर एसिडिक, तो बिल्कुल आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स ड्यूरिंग लिथनिंग, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंतर्गत ये होता है आपका प्रोसेस। अगला प्रश्न है द पोर्स इन द ब्रेड इज ड्यू टू द गैस बबल ऑफ, यानी कि जो आप लोग पावरोटी या ब्रेड या स्पॉन्ज खाते हैं तो उसमें देखेंगे आप लोग ध्यान से, तो छोटे छोटे क्या होते हैं बच्चों, पोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे उसमें छिद्र होते हैं ना, तो उससे जो बबल्स कौन सी गैस निकलती है, तो आप लोग को ध्यान रखना है, वो जो गैस निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इसी के कारण क्या किया जाता है, वो उसको फुलाया जाता है और मुलायम बनाया जाता है और स्पॉन्जी बनाया जाता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द प्रोसेस बाय व्हिच dead remains of the plants and animals are decomposed into nitrogen is called, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, नाइट्रिफिकेशन, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, सबसे अधिक रिएक्टिव क्रियाशील जो मेटल है, धातु है, कौन है, तो बिल्कुल आपका पोटेशियम राइट हो जाएगा। इसके बाद आता है सोडियम, तो आपका पहला नंबर पूछा है सबसे अधिक, तो आपका पोटेशियम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। द बर्निंग ऑफ एलपीजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जब आप लोग किचन में एलपीजी यानी कि गैस सिलेंडर को जलाते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो मुख्य रूप से ये जो जलता है किस प्रकार से जलता है, रैपिड कंबशन, एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोटक के साथ, स्लो कंबशन बहुत ही मंद के साथ, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये रैपिड के साथ जलता है बच्चों। आप लोग जैसे ही आग मारते हैं तुरंत लाइटर से आग पकड़ लेती है ना, थोड़ा सा माचिस लेके आना पड़ता है या थोड़ा सा लाइटर का थोड़ा सा आंच लेके जाना पड़ता है और तुरंत उसमें आग पकड़ लेती है, तो इससे पता चला कि बहुत ही तेजी के साथ कंबशन हो रहा है, दहन हो रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 40वें नंबर का प्रश्न है फ्रिक्शन ड्यू टू द फ्लो ये तो आपका बच्चों हर बार प्रश्न पूछा जाता है, मैं एक बच्चा को जो है 10 बार कम से कम बोला था कि ये प्रश्न आना है तो आना है। ये प्रश्न है फ्रिक्शन ड्यू टू फिलेट फ्लो इज कॉल्ड, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। आग बंद करके आप लोग अगर अगला बार देंगे तो अगला बार भी ये प्रश्न आपको मिलने वाला है और सीधा ड्रैग मार देंगे। 41वें नंबर का प्रश्न है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस व्हिच पोरस एंड ब्लैक इट इज ऑलमोस्ट अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन कौन होता है, आपका कोक होता है, तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विच गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि इन चारों में से कौन सा गैस ऐसा है जो मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल है, मीथेन ये भी है, सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल, क्योंकि इसकी वजह से एसिड रेन होता है, तो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा हमारे
वातावरण में, एटमॉस्फेयर में 78% है, और 78% के होने के बावजूद ये हमारे सेहत के लिए इतना हानिकारक नहीं है जितना हमारा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन शुड बी यूज्ड टू सेव वाटर। पानी को बचाने के लिए इसमें से कौन सा सिंचाई काफी अच्छा रहेगा? तो बिल्कुल आपका ड्रिप सिंचाई बोलेंगे बच्चों इसको, बूंद वाली सिंचाई, यानी कि एक ड्रिप सिंचाई